दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे महानायक मिलते हैं जो अपनी उम्र से कहीं अधिक महान और अपने कद से कहीं अधिक ऊंचे थे। आज मैं आपको ऐसे ही परमवीर क्रांतिकारी की गाथा सुनाने जा रहा हूं जो महज 25 साल की उम्र में एक हाथ में तीर कमान लेकर और दूसरे में स्वतंत्रता की मशाल जलाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा और अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी जल जंगल जमीन के असली मालिक, आदिवासियों के जननायक धरती आबा यानी बिरसा मुंडा की, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि जिंदगी लंबी हो न हो लेकिन महान जरूर होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन पे। शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहानी हर किसी को रोमांचित करती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनसे पहले भी भारत मां की कोख से एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसके अंदर भगत सिंह जैसा शौर्य भी था और अपने लोगों का उत्थान करने की बाबा साहब जैसी जिद भी। नाम था बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को रांची के उलीहातू गांव की एक छोटी सी झोपड़ी, जहां गरीबी की मार और अंग्रेजी अत्याचार का साया था, पिता सुगना मुंडा और माता करमी हातू के घर में जन्म लिया बिरसा मुंडा ने। वही बिरसा मुंडा जिन्हें आज करोड़ों आदिवासी भगवान का दर्जा देते हैं, जिनके जन्म दिवस के दिन को ही झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के रूप में चुना गया और जिनके नाम से आज संग्रहालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक और स्टेडियम से लेकर एयरपोर्ट तक मौजूद है। जी हां, वही बिरसा मुंडा जिनके जन्मदिन को हर साल पूरा भारत जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन दोस्तों, जब बिरसा पैदा हुए थे तब परिस्थितियां बहुत विकट थी। उनके परिवार के पास ना पहनने को कपड़े थे, ना खाने को रोटी। बिरसा के माता पिता बच्चों को लेकर यहां वहां भटकते रहते थे। बिरसा का बचपन भी जंगल में घूमने, मवेशियों को चराने और बांसुरी बजाने में बीत रहा था। कहते हैं कि बिरसा इतनी मधुर बांसुरी बजाते थे कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनने लग जाते थे। फिर एक दिन वो आया जब परिवार के एक फैसले ने उनकी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। दरअसल रोजी रोटी की तलाश में परिवार सलगा गांव आ गया। यहीं पर जयपाल नाग नाम के एक शिक्षक की नजर बिरसा पर पड़ गई। बिरसा की तीव्र बुद्धि और सीखने की ललक देखकर जयपाल नाग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें ज्ञान की बातें बतानी शुरू की। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में उनको बताया। बिरसा बहुत जल्द बाकी सब कुछ सीखने लग गए। तब जयपाल नाग ने उन्हें चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उस स्कूल में दाखिले की एक शर्त थी। वहां पढ़ने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिरसा ने ईसाई धर्म भी अपना लिया। वह बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड बन गए। वहां रहकर जहां एक तरफ उन्हें देश दुनिया की जानकारी मिली, सही गलत की समझ भी आ गई, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महसूस किया कि इन जैसे स्कूल का मकसद शिक्षा देना नहीं बल्कि आदिवासियों का धर्मांतरण कर उनके एक हाथ में बाइबल थामना और दूसरे हाथ से जंगल और जमीन छीन लेना था। फिर एक दिन जब किसी अंग्रेज टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते आदिवासियों की बुराई शुरू कर दी, उनकी संस्कृति और उनके तौर तरीकों का अपमान किया, तो उसी वक्त बिरसा अपनी क्लास छोड़कर निकल गए और फिर कभी लौटकर स्कूल नहीं गए। बिरसा मिशनरी स्कूलों की चाल समझ चुके थे। उन्होंने ईसाई धर्म त्याग दिया और लौटकर अपने घर वापस आ गए। घर की स्थिति दयनीय थी। उनके परिवार के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वे जंगली पत्तियां उबालकर उसके पानी से अपना पेट भर रहे थे। बिरसा का मन द्रवित हो उठा, क्योंकि ये स्थिति सिर्फ उनके परिवार की नहीं बल्कि लाखों आदिवासियों की भी थी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे इन हालातों को बदलेंगे, अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार से अपने समाज को मुक्ति दिलाएंगे और आदिवासियों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे। बिरसा घर छोड़कर जाने लगे। पिता ने समझाया, पढ़ा लिखा है
अंग्रेजों की चाकरी कर ले, जीवन आराम से कट जाएगा। पर बिरसा को अपने आराम की नहीं, अपने लोगों के सुख चैन की चिंता थी। उन्हें चिंता थी अपने देश की सरजमी से अंग्रेजी हुकूमत उखाड़ फेंकने की। वो घर से निकल पड़े। बिरसा मुंडा की इस सोच के लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं और निवेदन करता हूं आपसे कि अगर आप भी उनके बलिदान को महत्वपूर्ण मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो अभी तक बिरसा मुंडा की शख्सियत से अनजान है। दोस्तों, बिरसा का मानना था कि आदिवासी यानी जिनका वास आरंभ से रहा हो वही जल, जंगल, जमीन के असली मालिक हैं। कागज के टुकड़े पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास करके या आदिवासियों की सहमति के बिना कोई भी कानून बनाकर दुनिया की कोई ताकत उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकती है। बिरसा ने मन ही मन महाक्रांति का उद्घोष करने की ठानी और आगे चलकर एक ऐसा नारा दिया जो आज भी 10 करोड़ आदिवासियों के रगों में बह रहे लहू में उबाल ला देता है। वह नारा था उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। उलगुलान यानी महाक्रांति। पर उलगुलान ऐसे ही नहीं आ जाता। इसके लिए जरूरत थी विभिन्न जनजातियों के आदिवासियों को एक करने की, एक संगठन बनाकर अंग्रेजों से लोहा लेने की। दोस्तों सोचिए, आज के युग में जब आप इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से एक बटन दबाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, फिर भी लोगों को किसी मकसद के लिए मोबिलाइज करना कितना मुश्किल होता है। तो 1890 के काल में अशिक्षित आदिवासियों को प्रेरित करना, ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्हें एकजुट करना कितना मुश्किल रहा होगा। पर बिरसा मुंडा आज यूं ही नहीं पूजे जाते। उस समय विपरीत परिस्थितियों और सिर्फ 20-25 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज सोचकर भी असंभव लगता है। इसलिए बिरसा मुंडा का जीवन सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का महान स्रोत है। मैं तो झारखंड, बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में अजमेरा फैशन आने वाले कपड़ा व्यापारियों से कई बार बिरसा मुंडा को लेकर चर्चा करता हूं और वे उनके बारे में जो कहानियां सुनाते हैं उन्हें सुनकर मेरे अंदर एक जोश भर जाता है और गूजबम्स आ जाते हैं। दोस्तों, सचमुच कितने महान थे बिरसा मुंडा। उस जमाने में इतना बड़ा काम करना कोई मामूली बात नहीं थी। मगर सवाल है कि बिरसा मुंडा ने यह काम किया कैसे। आइए जानते हैं उनकी दिलचस्प इस दास्तान को। घर छोड़ने के बाद बिरसा जंगलों में चले गए। वे जड़ी बूटियों का अध्ययन और अनुसंधान करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कई तरह की बीमारियों का इलाज करना शुरू कर दिया। उनकी प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। दूर दूर से झुंड के झुंड उनके पास इलाज कराने आने लगे। दोस्तों, एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि बिरसा मुंडा पर आदिवासियों के भगवान सिंगबोंगा की कृपा हुई थी। उन पर बिजली गिरने के कारण उनका रंग शाम हो गया और उनके अंदर ऐसी चमत्कारी शक्ति आ गई जिससे वे किसी का भी छूकर मतलब टच करके इलाज कर सकते थे। खैर, जो भी हो, लोगों का इलाज करना एक माध्यम बन गया अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने का, नए संपर्क बनाने का और लोगों को उलगुलान के लिए तैयार करने का। उन्होंने आदिवासियों को समझाया कि यह धरती उनकी है और किसी को भी उन्हें इससे अलग करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो अंग्रेजी हुक्मरान हो या कोई जमींदार या साहूकार। बिरसा ने छापामार युद्ध की नीति अपनाई। कई युवा तीर कमान लिए उनकी सेना में शामिल हो गए और आदिवासियों पर जुल्म ढाने वाले अत्याचारियों से बदला लेने लगे। बिरसा ने न जाने कितने आदिवासियों को विस्थापित होने से बचाया और उनकी जमीन उन्हें वापस दिलवाई। छोटा नागपुर पठार के उस क्षेत्र जो छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बिहार तक फैला हुआ था में बिरसा धरती आबा यानी धरती पिता के रूप में जाने लगे। बिरसा ने अपने रणकौशल और युद्ध नीति से कई बार अंग्रेजों को मात दी। उनके तीर कमान के सामने बंदूकें थामे अंग्रेजी सैनिक भी थर थर कांपते थे। उन्होंने कई पुलिस चौकियों को लूटा और थाने जलाकर खाक कर दिए। अंग्रेजों के झंडे यूनियन जैक को हटाकर अपना सफेद ध्वज लहरा दिया। बिरसा ने अबुआ दिशुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। उन्होंने ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत को ललकारते हुए कहा, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुल्लू जाना, यानी हमारा राज आएगा, महारानी का राज जाएगा।
उनके आह्वान पर लाखों आदिवासी जंगल पर अपना हक लेने के लिए एकजुट हो गए। उनकी एकता और शक्ति देखकर अंग्रेजों को आदिवासियों की भूमि छोड़कर पीछे हटना पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत ने बिरसा के उलगुलान को कुचलने की लाख कोशिशें की, लेकिन आदिवासियों के गुरिल्ला युद्ध के आगे उनकी एक नहीं चली। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयां हुई, पर हर बार अंग्रेजी हुकूमत ने मुंह की खाई। बिरसा मुंडा की बढ़ती प्रसिद्धि और ताकत के चर्चे इंग्लैंड में बैठे तानाशाह अधिकारियों तक पहुंचने लगे। ब्रिटिश सरकार बिरसा मुंडा को बहुत बड़े खतरे के रूप में देखने लगी। बिरसा से छुटकारा पाना उनकी टॉप प्रायोरिटी बन गई और तब अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने बिरसा को पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रख दिया। 125 साल पहले ये रकम 500 रुपए, जो आपको और मेरे को अभी छोटी सी अमाउंट लग रही है, 125 साल पहले बहुत बड़ी अमाउंट थी। कुछ लोग इस लालच में आ गए और मुखबिरी करने लगे अंग्रेजों की, जिसका नतीजा ये हुआ कि सन 1900 में बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलीहातू के नजदीक डोम्बाड़ी पहाड़ी पर जब बिरसा एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अंग्रेजी बटालियनों ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। ये ठीक वैसा ही क्रूर मंजर था जैसा 19 साल बाद 1919 में जलियांवाला बाग में देखने को मिला था। एक अनुमान के मुताबिक उस दिन डोम्बाड़ी पहाड़ी पर 400 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जबकि सरकार ने सिर्फ 11 मौतों का आंकड़ा दिया था। मौतें छिपाने के लिए सिपाहियों ने कई लाशें पहाड़ियों से नीचे फेंक दी थी। हालांकि इन सब के बीच बिरसा बचकर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन अफसोस वे अधिक दिनों तक खुद को बचा नहीं पाए। उन्हीं के किसी अनुयायी ने पैसों के लालच में अंग्रेजों को उस झोपड़ी का पता दे दिया जहां पे बिरसा छिपे हुए थे। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें डंडों और कोड़ों से मारा गया। कहते हैं पुलिस लोगों के बीच अपना खौफ बढ़ाने के लिए बेड़ियों में बांधकर उन्हें जब रांची की जेल ले जा रही थी, तब हजारों की तादाद में लोग सड़क के दोनों ओर अपने नायक की एक झलक पाने के लिए खड़े हो गए थे। उन्होंने अपने आंखों से देखा कि कैसे सिर्फ 25 साल और 5 फुट 4 इंच का एक नौजवान अपने लोगों के दर्द दूर करने के लिए खुद इतने अत्याचार सह रहा था। बिरसा का शरीर रक्त रंजित था, पूरे शरीर पर चोट के निशान उभरे हुए थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर असीम संतोष और होठों पर एक विजयी मुस्कान बिखरी हुई थी। उनकी नजरें मानो ये कह रही हो कि तुम मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। मेरे जाने के बाद भी मेरा उलगुलान जिंदा रहेगा और आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाता रहेगा। 25 साल की उम्र में 9 जून 1900 को रांची जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अंग्रेजों ने मौत का कारण हैजा बताया, लेकिन कहते हैं कि उन्हें धीमा जहर देकर मारा गया। लेकिन बिरसा मुंडा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके जाने के बाद भी उलगुलान जिंदा रहा और आखिरकार 1908 में ब्रिटिश सरकार को आदिवासियों के सामने झुकना पड़ा। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया, जिसने जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को सुरक्षित किया। दोस्तों, वास्तव में बिरसा मुंडा जैसे देशभक्त और जननायक कभी मरते नहीं, बल्कि हमेशा जीवित रहते हैं और अपने संघर्ष और बलिदान की अमर गाथा में हमेशा जीवित रहकर लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। अगर बिरसा मुंडा के बलिदान की इस अमर गाथा ने आपके भी दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही महान गाथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में सत सत नमन करता हूं। जय जोहार, जय बिरसा मुंडा।